नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम करंट अफेयर्स की कक्षा के साथ उपस्थित हैं। आज की यह कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण में कार्बन की मात्रा को कैसे कम किया जाए, कार्बन के उत्सर्जन की मात्रा को कैसे कम किया जाए, इस पर भारत में एक समिट हुई थी। उसका थीम क्या था, क्या क्या लक्ष्य रखे गए हैं, उसके बाद किसने किसने भाग लिया और यह क्यों उपयोगी है, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट, इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 उद्घाटन किसने किया, यह पूछा जाता है कि उद्घाटन किसने किया। तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा। केंद्रीय मतलब ये केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट का उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 16 जून 2022 को। 4 प्रश्न किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा, मंत्रालय द्वारा। उसके बाद किसने किया? नितिन गडकरी ने किया। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली के ले मेरिडियन होटल में, नई दिल्ली के ले मेरिडियन होटल में किया गया। उसके बाद कब किया गया? 16 जून 2022 को किया गया। इस 3 लाइन में 3 सवाल, 3 प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से वन लाइनर में पूछे जा सकते हैं कि औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन जो समिट 2022 हुई थी उसका उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया। कब किया गया? 16 जून 2022 को किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में ले मेरिडियन होटल में किया गया। यहाँ तक। अब जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी थीम क्या थी। कोई भी सम्मेलन, समिट, आयोजन होता है तो उसका एक विषय होता है कि किस विषय को केंद्र बिंदु में रखकर हम उस सम्मेलन की रूपरेखा को तैयार करेंगे और आगे क्या होना चाहिए। जिस बिंदु पर बात की गई है उसका दूरगामी लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, आज वर्तमान में स्थिति क्या है, तो उसको ध्यानगत रखते हुए हम एक विषय का निर्धारण करेंगे। तो इस वर्ष औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 की थीम क्या थी? इस बार थीम थी कि 2070 तक, वर्ष 2070 तक कार्बन तटस्थता के लिए रोड मैप, कि जो कार्बन की तटस्थता है, स्टेबिलिटी है, उसको कैसे रोक दिया जाए, उसका रोड मैप तैयार किया गया कि 2070 तक जो कार्बन उत्सर्जन है उसकी तटस्थता को कैसे लाया जाए, तटस्थ कैसे किया जाए। जो हमारी मात्रा निश्चित हो रही है उत्सर्जन की, उसको 2070 तक बिल्कुल उस मात्रा पर लाकर रोक देना है। यह कैसे होगा, उसका रोड मैप तैयार किया गया। मतलब औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 की थीम थी कि 2070 तक कार्बन तटस्थता के लिए रोड मैप तैयार करना, रोड मैप फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी बाई 2070। अब इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? देखिए, जैसे ये है ना, तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी दे दिया जाता है कई बार कि थीम का रोड मैप फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी बाई 2070, ये इसकी थीम थी। अब इसमें प्रमुख बिंदु क्या थे? इसमें डीकार्बोनाइजेशन, नीतिगत मुद्दों, स्थिरता और उनके प्रबंधन सहित जलवायु परिवर्तन आदि से संबंधित विभिन्न शोध विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें डीकार्बोनाइजेशन कैसे होगा, मतलब डी मतलब कम करना, कार्बन की मात्रा को, CO2 की मात्रा को, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कैसे कम किया जाएगा, इस पर बात हुआ। इसके नीतिगत मुद्दों पर बात की गई। इसके कार्बन की जो मात्रा है, CO2 की जो मात्रा है, उसको स्थिर कैसे किया जाएगा, इस पर बात की। उसका प्रबंधन कैसा होगा, इन सब चीज़ों को ध्यानगत रखते हुए हमारे जलवायु परिवर्तन आज से संबंधित विभिन्न शोध विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। जो इस पर विभिन्न शोध विषय आए थे उनको भी ध्यानगत रखते हुए इसमें बातें की गई। उसके बाद जो हमारे ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने इसमें बोलते हुए अपना वक्तव्य दिया कि पर्यावरण, पारिस्थितिकी और विकास के मध्य संतुलन बनाए रखने पर जोर देना है। पर्यावरण, पारिस्थितिकी और विकास तीनों के मध्य कैसे संतुलन बनाया जाएगा, इस पर भी ध्यान देने की हम लोगों को ज़रूरत है। उसके बाद इन्होंने ही, मंत्री जी ने ही कहा, नितिन गडकरी ने ही कहा कि बिजली की कमी को दूर करने के लिए किसी दूसरे विकल्प की ओर हमें बढ़ना होगा। वैकल्पिक ईंधनों का विकास करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि बिजली की कटौती इतनी देख ही रहे हैं आप होती है। मात्र ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे
हमारी ये कक्षाएँ चलती हैं, मात्र 2 से 3 घंटे ही बिजली रहती है। आज के युग में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, बिजली की दुर्दशा है। कोई जिम्मेदार ही व्यक्ति नहीं है जो इन समस्याओं से सब अवगत तो हैं लेकिन इनका निस्तारण कर सके। झूठ फरेब सब बोला जाता है, खैर वो अलग विषय है। तो गडकरी जी ने इन बिंदुओं को समझते हुए कहा कि बिजली की कमी को दूर करने के लिए वैकल्पिक ईंधनों का विकास करना है। बिजली की कमी को दूर करने के लिए वैकल्पिक ईंधनों का विकास किया जाएगा। वैकल्पिक ईंधन में क्या होंगे, जैसे सोलर प्लेट हो गया, पनबिजली हो गया, ये सब चीज़ें हैं जो बिजली का जो पारंपरिक स्रोत है उस पर आश्रितता को कम करेगा। उसके बाद सम्मेलन में कौन कौन भाग लिया, इसमें शिक्षाविद आए, शोधकर्ता आए, नीति निर्माता आए, व्यवसाय उद्योग से लोग आए, संबंधित सरकारी विभाग आदि के लोगों ने भी भाग लिया। क्योंकि औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन समिट है तो इसमें उद्योग घरानों के लोग होंगे ही, शोधकर्ता भी होंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे इसको सही किया जाए, कब तक इसको तटस्थ रूप दिया जाए। 2070 तक के लिए रोड मैप तैयार करने की इस समिट में बात की गई है। तो इन सब चीज़ों के लिए और इस विभाग से केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग से सरकारी और जो अन्य सरकारी विभाग हैं उनके भी लोग आए। इन समिट में इन्होंने भाग लिया। इसका परिणाम क्या होगा, जो यह समिट हुई औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन समिट 2022, इसका क्या परिणाम है, क्यों किया गया, तो इसका ये है कि इस सम्मेलन के परिणाम से आयोजकों को डिकार्बनाइजेशन हेतु नवीन प्रौद्योगिकों को विकसित करने में मदद मिलेगी। अब देखिए, शोध आए, उस पर विद्वान आए, औद्योगिक घराने के लोग आए, शोध पत्र जारी हुआ, इस पर बात विचार हुआ, कई विषय रखे गए, सब ने अपनी अपनी बातें रखी। तो इससे फ़ायदा तो यही होगा ना कि नई तकनीकी का विकास कैसे होगा। डिकार्बनाइजेशन है तो नवीन प्रौद्योगिकी का विकास करने में, विकसित करने में इसमें क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। तो इस सम्मेलन का परिणाम क्या है, इस सम्मेलन का परिणाम है कि इससे आयोजकों को डिकार्बनाइजेशन हेतु नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में मतलब मतलब कम करना, कार्बनाइजेशन मतलब कार्बन की मात्रा में कमी। इसका अर्थ है कि कार्बन की मात्रा में कमी करना। डिकार्बनाइजेशन का अर्थ क्या है कि कार्बन की मात्रा में कमी करना। और कहाँ की कार्बन की मात्रा में, हम जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, उसमें कार्बन उत्सर्जन की जो मात्रा हो रही है उसको कम करना डिकार्बनाइजेशन का अर्थ है। अब इसको थोड़ा विस्तृत रूप में देखेंगे। अतः यह कार्बन की मात्रा को कम करने की प्रक्रिया है जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड को विभिन्न माध्यमों से वायुमंडल में भेजा जाता है। डिकार्बनाइजेशन का दीर्घकालिक लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। डिकार्बनाइजेशन का दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त वैश्विक मतलब विश्व की अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। अब यह क्या है, यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है। अंतर सरकारी पैनल मतलब कई संगठनों के मिलने से जिस पैनल का निर्माण होता है उसे अंतर सरकारी पैनल कहते हैं। तो ये क्या है, जलवायु परिवर्तन पर यह एक अंतर सरकारी पैनल है। IPCC की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन की मार से इस धरती को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न देशों के लिए डिकार्बनाइजेशन की ज़रूरत को सामने रखा गया था। यह डिकार्बनाइजेशन की ज़रूरत को कब सामने रखा गया था, यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट में, जो अंतर सरकारी पैनल की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट आई थी, उसमें इस धारा को, अपनी ज़मीन को, अपनी धरती को, अपनी पृथ्वी को, अपनी जलवायु को, अपने वायुमंडल को पूर्ण बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न देश, जैसा कि आपको बताया गया, अंतर सरकारी मतलब ही होता है विभिन्न देशों के मध्य एक समझौता। इस विषय पर विभिन्न देशों के लिए डिकार्बनाइजेशन की ज़रूरत को सामने रखा गया था कि कैसे हम अपने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को धीरे धीरे किस किस माध्यम से वायुमंडल में ऊपर भेजेंगे, कम करेंगे। आज की यह कक्षा औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन समिट 2022 से जुड़ी थी। यह चूँकि परीक्षा के लिए उपयोगी है और सामान्य जानकारी के लिए भी उपयोगी है। आपको यह कक्षा कैसी लगी? अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आप हमारे नए पाठक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
हमारे इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।